हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली प्राइम। और इस सीरीज में हम कवर करने वाले हैं अकाउंटिंग, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर और टैक्सेशन। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि टैली सॉफ्टवेयर में एंट्री करने से पहले यह सब कुछ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आज हम ये सब कवर करने वाले हैं: ट्रेड, प्रोफेशन, गुड्स, परचेज एंड सेल, डेबिट, क्रेडिट और ये सभी कुछ। ट्रेड यानी ट्रेड इज एन एक्टिविटी ऑफ बाइंग, सेलिंग और एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। सरल भाषा में अगर मैं बोलूं तो सेल गुड फॉर कैश, यानी कैश के बदले हम सामान सेल कर सकते हैं। पुराने ज़माने में हम सामान के बदले सामान लिया करते थे, तो सामान के लेन देन को ही हम ट्रेडिंग कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गुड्स एंड सर्विस, यानी जो आजकल जीएसटी लगता है उसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर्विस यानी टू प्रोवाइड अ सर्विस यू नीड टू हैव अ प्रोफेशन। जैसे डॉक्टर पेशेंट को देखता है या टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, तो ये सर्विस में आता है। गुड्स यानी गुड्स आर प्रोडक्ट्स, आइटम्स दैट वी कैन मेक एंड सेल, यानी कोई वस्तु या सामान जैसे टीवी, एसी, क्लोथ्स या फैब्रिक्स, ये सभी गुड्स माने जाएंगे। नेक्स्ट है परचेज एंड सेल्स। परचेज यानी परचेज इज द प्रोसेस वेयर वी परचेज गुड्स फ्रॉम द होलसेलर और प्रोडक्शन हाउस विद कैश और क्रेडिट। सेल यानी सेल्स इज द प्रोसेस वेयर वी सेल गुड्स टू द कस्टमर टू अर्न मनी, यानी इसको हम सप्लाई चेन भी कहते हैं। ये सब तो हमारी आम जिंदगी में चलता है, तो इस टॉपिक के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। चलो आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न यानी क्रय वापसी और सेल्स रिटर्न यानी कि बिक्री वापसी। आसान भाषा में समझें तो परचेज रिटर्न क्रय वापसी, जब कोई दुकानदार या व्यापारी किसी होलसेलर से सामान खरीदता है और वो सामान खराब, डिफेक्टिव निकले तो उसे वापस करना, यही परचेज रिटर्न है। उदाहरण, एक मोबाइल की दुकान ने होलसेलर से 100 मोबाइल खरीदे। 5 मोबाइल की स्क्रीन खराब निकली। दुकानदार ने वो 5 मोबाइल होलसेलर को वापस कर दिए। ये परचेज रिटर्न है। सेल्स रिटर्न बिक्री वापसी, जब कोई ग्राहक दुकानदार से सामान खरीदता है और वो सामान खराब निकलने पर वापस लौटाए, यही सेल्स रिटर्न है। उदाहरण, राम ने उसी दुकान से एक मोबाइल खरीदा। 2 दिन बाद स्क्रीन खराब हो गई। राम ने दुकान पर वापस कर दिया। ये सेल्स रिटर्न है दुकानदार के नज़रिए से। आसान ट्रिक याद रखें, जो खरीद कर वापस करो परचेज रिटर्न, जो बेचकर वापस आए सेल्स रिटर्न। अगला टॉपिक है डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट यानी कि किसी खाते की बाईं लेफ्ट तरफ जो राशि लिखी जाती है उसे डेबिट कहते हैं। ये शब्द लैटिन के डेबेर से आया है, जिसका अर्थ है जिसे देना है। क्रेडिट यानी कि किसी खाते की दाईं राइट तरफ जो राशि लिखी जाती है उसे क्रेडिट कहते हैं। ये शब्द लैटिन के क्रेडेर से आया है, जिसका अर्थ है विश्वास करना। अकाउंटिंग यानी डबल एंट्री सिस्टम। हर लेन देन ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 खाते प्रभावित होते हैं। एक डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट, और दोनों की राशि हमेशा बराबर होती है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड से नहीं है, तो घबराने की कोई बात नहीं। अगले वीडियो में हम इसे डिटेल में समझेंगे विथ एग्जाम्पल। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है डेप्टर एंड क्रेडिटर। Debtor यानी debtors is a person or a company who purchased goods on credit and made payment for such goods at a later date. Creditor यानी creditor is a person or a company who sold goods on credit and receives payment for such goods at a later date. आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो खरीदने वाला debtor और बेचने वाला creditor. For example, we purchase goods from Mohan Traders on credit. So here, मोहन ट्रेडर्स इज आवर क्रेडिटर एंड वी आर देयर डेप्टर। यानी कि हमने मोहन ट्रेडर से सामान परचेज किया तो हम डेप्टर, और मोहन ट्रेडर ने सामान सेल किया
तो मोहन ट्रेडर क्रेडिटर होगा। अगला टॉपिक है ट्रांजैक्शन, यानी ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट वेयर कैश और कैश इक्विवेलेंट आर एक्सचेंज्ड बिटवीन टू पार्टीज, यानी कि लेन देन को ही ट्रांजैक्शन कहते हैं। कैश ट्रांजैक्शन यानी पेमेंट कैश में की गई है, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन यानी कि उधार की एंट्री की पेमेंट बाद में होगी, और बार्टर ट्रांजैक्शन यानी कि सामान के बदले सामान की ट्रांजैक्शन। आगे हम समझेंगे कैपिटल, ड्राइंग और डिस्काउंट के बारे में। कैपिटल मीन्स एन अमाउंट और एसेट विच इज कमेंस्ड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस, यानी कि मालिक का लगाया गया पैसा या सामान उसके अपने बिजनेस में। ड्राइंग, when the owner of the business withdraws some money for personal use, it comes in drawing, यानी कि जब मालिक अपने बिजनेस के कुछ पैसे निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, उसे ड्राइंग माना जाएगा। डिस्काउंट मतलब to increase the sales, vendor gives discount to the customers. Discount comes in indirect expense, यानी कि सेल बढ़ाने के लिए सेलर रेट में कुछ डिस्काउंट देता है जो कि उसका खर्चे में यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में एंट्री होगी, या तो आप सब भी जानते ही हैं। आगे हम समझेंगे एसेट्स के बारे में। All of the property of the business is called assets, यानी कि बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी है वो एसेट्स होता है। ये दो प्रकार का होता है, करंट एसेट्स, part of assets which doesn't stay for a long time in business, e.g. goods, cash in bank इत्यादि, यानी कि वो सभी चीज़ जैसे सेल परचेस वाली वस्तु या कैश या बैंक में रखा हुआ पैसा। Fixed assets, assets which are not for sale, just to support business management, e.g. table, chair इत्यादि, यानी कि वो सभी चीज़ें जैसे टेबल चेयर या बिजनेस में काम आने वाली गाड़ी जो कि सेल परचेस नहीं करनी हो, ये सभी एसेट्स माना जाता है। अगला टॉपिक है इनकम। Earning amount from the sales is called revenue. After deducting the expenses, the remaining amount is called income, यानी बिजनेस में सेल करने के बाद जो पैसा आता है उसे रेवेन्यू कहते हैं, और खर्चा माइनस करने के बाद जो पैसा बचता है उसे इनकम कहते हैं। ये भी दो प्रकार की होती है, इनडायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट यानी कि वो इनकम जो बिजनेस से ना होकर कोई और वजह से हुई है, जैसे कोई प्रॉपर्टी हमने रेंट पर दी है, वहाँ से रेंट आया है, या कहीं से इंटरेस्ट आया हो। डायरेक्ट यानी कि जिसका आप बिजनेस करते हो वहाँ से इनकम हो रही है, तो वो डायरेक्ट इनकम है, राइट। अगला टॉपिक है एक्सपेंस। Expenses are amounts of money that you spend while doing something in the course of your work, यानी कि आसान भाषा में कहे तो बिजनेस में होने वाला खर्चा। इनकम की तरह ये भी दो प्रकार का होता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट, extra expenses related to sales of goods, product is called indirect expense, यानी सेल करते समय कोई एक्स्ट्रा खर्चा हो जाए, जैसे किसी को डिस्काउंट देना पड़े, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट, an expense used to purchase, produce, manufacture goods is called direct expense, मतलब कि वो खर्चा जो परचेस, प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर करते वक्त हो जाए वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। आखिरी टॉपिक है liabilities. Liabilities equals responsibilities in business. For example, you borrow goods from the wholesaler. Now it is your responsibility to pay him back. यानी अगर आपने किसी से उधार सामान खरीदा है या किसी का कोई पैसा या सामान देना है, वो हमारी liabilities होगी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी ये वो लायबिलिटी होती है जो हमें 1 साल से पहले देना होता है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ये वो लायबिलिटी होती है जो हमें 1 साल के बाद देना होता है। तो ये था हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें।